बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाटा क्लीन करना चाहते हैं एक्सेल में तो फार्मूले कौन कौन से हो सकते हैं, पावरफुल कमांड सभी एक्सेल की आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कोई टेक्स्ट टू कॉलम वगैरह का ऑप्शन यूज़ नहीं करेंगे। एडवांस्ड रियल वर्ल्ड मैसी डाटा जो होगा उसको हम क्लीन करेंगे डिफरेंट कॉलम में। उसमें आपके नंबर मिक्स हो सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, स्पेसिस हो सकती हैं, डेट फॉर्मेट ख़राब हो सकते हैं, नल एरर ऑब्जेक्ट हैं, ईमेल वगैरह के ऑप्शन गलत इंटर हुए हुए हैं, साइंटिफिक नंबर को नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करना है, कोई न्यूमेरिक टैक्स वगैरह को सेपरेट करना है। तो ये सारा काम किस तरह से हो सकता है डेटा क्लीनिंग में जो वो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो लाइक अभी से कर दें क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं। तो जल्दी से फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जो देख रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे और स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। ये कुछ इस तरह का डाटा है। अब इसमें हमें ऑर्डर करना है इन सारे नेम्स को। फिर उसके बाद आ जाती है ईमेल की बारी। ईमेल को भी इसी तरह से हैंडल करेंगे हम। उसके बाद आ जाते हैं प्राइस। ये जो हमारे पास डॉलर साइन या कोई भी एक्स्ट्रा जो चीज़ें होंगी वो उसमें से हटानी है। डेट फॉर्मेट प्रॉपर डेट फॉर्मेट में लाना है। फ़ोन नंबर को प्रॉपर फ़ोन नंबर फॉर्मेट में चेंज करना है। यहाँ पर जो कोटेशन दी हुई है इनको रिमूव करके एक सिंपल टेक्स्ट में लेकर आना है। यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी हो गया या फिर यहाँ कोटेशन हो गई, इनको क्लियर करना है। एक्स्ट्रा स्पेसिस हो गया, HTTP है, HTTPX है, तो इनको यहाँ से सही करना है। उसके बाद साइंटिफिक नंबर को नॉर्मल सही नंबर में लाकर चेंज करना है। तो ये क्लीन किस तरह से होगा पूरा डेटा, ये आज इस वीडियो में कंप्लीट देखने के बाद आप खुद भी कर सकते हैं। और जिसको फाइल का लिंक चाहिए डिस्क्रिप्शन में कमेंट में मुझे लाजमी मैसेज करें और वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। अब इसको स्टार्ट किस तरह से करेंगे, यहाँ पे अब मल्टीपल कॉलम है, इसको हमें स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं और फिर यहाँ से ये जो डाटा क्लीन होगा इसको यहाँ से हम क्लियर करेंगे और फिर जो हमने क्लीन किया है वो डाटा को हम ओरिजिनल में चेंज करेंगे। तो सबसे पहला फार्मूला होता है एक हमारे पास ट्रिम में। ये होता है कि जब हमारे पास सेल के अंदर स्पेस होती है एक्स्ट्रा, जैसे अब ये यहाँ से आ रहा है, इसमें डबल क्लिक करूँगा तो ये एक एक्स्ट्रा स्पेस है, इसको हटा दें। या फिर कहीं करैक्टर के बीच में कोई एक्स्ट्रा स्पेस आ रही होगी, एंड से आ रही होगी, तो ये बिल्कुल क्लियर करना है। दूसरी चीज़, अब हमें अगर हम चेक करें यहाँ पर कैपिटल है, ये फर्स्ट कैपिटल बाकी स्मॉल, कहीं पे ऑल ही सारे स्मॉल में है, तो हमें इन्हें प्रॉपर फॉर्मेट में रखना है। जो प्रॉपर फॉर्मेट है या तो हम कैपिटल रख सकते हैं या फिर फर्स्ट कैपिटल और बाकी स्मॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम ट्रिम यानी स्पेस और दूसरी चीज़ जो इसका टेक्स्ट फॉर्मेट है वो प्रॉपर रखना है। और कहाँ रखना है उसके लिए हम यहाँ पे भी अभी कॉलम ऐड कर सकते हैं। अगर साथ साथ आपको चेंज करना है सभी को तो आप इसी जगह पे राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे। ये नेम हेडिंग आपको यहाँ से राइट फिल करनी है और फिर फर्स्ट सेल में आएंगे। आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर और ट्रिम इक्वल लगाएंगे, ठीक है। कोई भी फार्मूला लगाना है सबसे पहले इक्वल, फिर प्रॉपर फार्मूला फर्स्ट कैपिटल बाकी स्मॉल करेगा। उसके बाद ट्रिम फंक्शन जो एक्स्ट्रा स्पेस है उनको ख़त्म। अब यहाँ पे टेक्स्ट हमारा जिस सेल में होगा वो सिलेक्ट। फर्स्ट हमारा A2 सेल आ रहा है जिसको हमने सेलेक्ट करा है। यहाँ पर ब्रैकेट करेंगे ट्रिम का क्लोज, प्रॉपर क्लोज, इंटर। अब देखेंगे स्पेस ख़त्म करने के साथ फर्स्ट कैपिटल बाकी स्मॉल और सिंपली एंड पर सेल के आ जाएंगे। ये जो प्लस बना हुआ है इस पर डबल क्लिक तो ऑटो ड्रैग हो जाता है जहाँ तक आपको डाटा को फिल करना है फार्मूला। तो फर्स्ट में फार्मूला लगाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, ड्रैग। अब ये फार्मूला हमारा हो गया कॉलम का कंप्लीट काम। तो इसमें हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम इसका फार्मूला लिंक ख़त्म करेंगे, कॉपी। अभी देखें पूरा कॉलम सेलेक्ट है ये। अगर आपसे अनसेलेक्ट हो जाता है इस तरह आपने क्लिक करा हुआ हो तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन पूरी इंटायर रेंज सेलेक्ट करेंगे, कॉपी। जैसी कॉपी होगा तो सिलेक्शन चलती हुई नज़र आ रही होगी। फार्मूला बार में शो हो रहा है, इसको हमें हटाना है तो यहाँ से हम कर देंगे पेस्ट वैल्यू। अब ये डाटा हमारा एक्स्ट्रा हो गया, ये ओरिजिनल हमने जो क्लीन करा है वो है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब बारी आ जाएगी आपकी ईमेल की। सेम प्रोसेस जो कॉपी और पेस्ट वैल्यू के है, कहीं भी अगर आपको फार्मूला रिमूव करना है तो इस तरह कॉपी और पेस्ट वैल्यू से रिमूव कर सकते हैं। ईमेल को मैंने राइट फिल करा। अब मुझे ईमेल के अंदर भी इसी तरह से क्लीन करना है और इस ईमेल स्मॉल लेटर में होती हैं टैक्स यानी, तो इसके लिए स्मॉल लेटर में आ जाए सारे अल्फ़ाबेट। लोअर फंक्शन होता है, उसके साथ होता है सब्स्टिट्यूट,
जो हमारे एक्स्ट्रा स्पेसेस वगैरह होंगी इसको रिप्लेस करना है। सब्स्टिट्यूट फार्मूला, एक्स्ट्रा स्पेस मैंने रिप्लेस बात करी है, ठीक है, और वहाँ जो ट्रिम लगाया था वो स्पेसिस को एक्स्ट्रा ख़त्म ही कर देता है, डिलीट। तो ये फ़र्क है। ट्रिम करेंगे और अब ईमेल से आए तो ईमेल क्लिक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा, तो यहाँ पे ओल्ड टेक्स्ट क्या है, अगर कोई एक्स्ट्रा स्पेस आ रही है, इन्वर्टेड कॉमा स्पेस फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, तो न्यू टेक्स्ट में उसको ख़त्म कर दें, दोनों एक साथ इन्वर्टेड कॉमा लगा दें। और यहाँ पर आपका लोअर का ब्रैकेट भी क्लोज। देखें प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया ये। इस पर आएंगे सेल के ऊपर, अब जैसे कॉम एंड के अंदर कैपिटल में लिखा हुआ था तो ये प्रॉपर में आ गया, पूरा लोअर में आ गया सारा। और फिर जहाँ एक्स्ट्रा स्पेस होगी इसको चेंज कर दिया, बिल्कुल स्पेस को ख़त्म कर दें। अब ये टोटल कैपिटल है, एक स्पेस नीचे ड्रैग करेंगे तो ये बिल्कुल स्मॉल में आ जाएगा प्रॉपर तरीके से। इसी तरह ड्रैग कर लेंगे, ऐसे भी प्रॉपर ईमेल आ गई इसी तरह से। अब हमें इसमें से कॉपी करना है, फार्मूला रिमूव के लिए मैंने बताया था, शो हो रहा है अभी। यहाँ से जाएंगे पेस्ट वैल्यू, इसको अब नहीं चाहिए, डिलीट। तो साथ साथ जैसे जैसे डाटा सही हो रहा है उसको हम ओल्ड डाटा जो हमारा मैसी डाटा था उसको क्लियर कर रहे हैं। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर प्राइस के लिए करेंगे। प्राइस को मैंने राइट फिल करा और प्राइस के लिए फॉर्मेट में अब प्राइस के अंदर जो डॉलर साइन आ रहे हैं ये मुझे रिमूव करना है, और जो यहाँ पर अगर कहीं इन्वर्टेड कॉमा कोटेशन वगैरह होगी वो भी मुझे नहीं चाहिए। तो इसका प्रॉपर फॉर्मेट लाने के लिए सब्स्टिट्यूट लगाएंगे, डबल सब्स्टिट्यूट फंक्शन, टैक्स के अंदर सेल पर क्लिक और फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, डॉलर साइन इसमें से हटाना है। तो इन्वर्टेड शिफ्ट के साथ 4 बटन, और इसको किसके साथ हटाना है, न्यू टैक्स क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज, कॉमा लगाएंगे यहाँ पर, ओल्ड टैक्स, इन्वर्टेड कॉमा, फिर यहाँ पर कॉमा लगाया, फिर यहाँ पर ओल्ड टैक्स, ये हो गया, और यहाँ पर न्यू टैक्स में 2 इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा प्रॉपर फॉर्मेट। लेकिन इधर अगर हम चेक करें तो ये अभी टैक्स फॉर्मेट में है। टैक्स फॉर्मेट में प्रॉब्लम क्या होगी, पहले तो ये फार्मूला हमने लगा लिया, टैक्स फॉर्मेट में प्रॉब्लम ये होगी, फार्मूला या कैलकुलेशन प्रॉब्लम करती है हमारी। इस टैक्स कर हमने, अगर ये टैक्स है तो ये ट्रू करेगा, तो ये बिल्कुल टैक्स है, तो हमें इसको वैल्यू में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट जो लगाए हमने इससे पहले हम लगा देंगे यहाँ पे वैल्यू। बस ये काम करके आपने करना है ब्रैकेट क्लोज और एंटर, और इसको हम कर लेंगे अब ड्रैग। ठीक है जी। अब एरर का जो इशू है वो मैं एंड में बताऊंगा, इसको किस तरह हटाना है। कॉपी करेंगे, सिलेक्शन आ रही है, इसी के ऊपर पेस्ट वैल्यू, हमारा ये नंबर चेंज हो गया, डॉलर साइन रिमूव हो गया, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और डिलीट। नेक्स्ट आ जाते हैं अब डेट फॉर्मेट के लिए, सेम इसको राइट फिल करेंगे और इसके लिए हम लगाएंगे टैक्स, डेट वैल्यू, फर्स्ट सेल, डेट क्लिक, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, इसका फॉर्मेट क्या रखना है, इन्वर्टेड कॉमा 4 दफ़ा वाई, माइनस MM माइनस DD, इन्वर्टेड कॉमा, टैक्स ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और डबल क्लिक फॉर ड्रैग। और इसी तरह कॉपी करेंगे और फार्मूला रिमूव करना है, पेस्ट वैल्यू, ये डेट कॉलम डिलीट। अब आ जाते हैं फ़ोन नंबर के लिए, इंसर्ट, राइट फिल, फ़ोन नंबर के लिए प्रॉपर कितने कैरेक्टर होने चाहिए, मिसाल के तौर पे 5 के कैरेक्टर का मुझे कोड सेट करना है। तो मैं इसके लिए भी यहाँ पर लगाऊंगा टैक्स और यहाँ पे सेल क्लिक, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, पहले 5 0, फिर उसके बाद माइनस, फिर 5 0, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो ये आ जाएगा फ़ोन नंबर फॉर्मेट। आपका कंट्री के हिसाब से जो फॉर्मेट चलता है उस हिसाब से आप टैक्स के अंदर सेपरेशन कर लेंगे अपनी, माइनस। नेक्स्ट अब आ जाता है बड़ा ऑप्शन, इसमें गड़बड़ है, इसमें रिमूव क्वार्ट्स करना है हमें, जो भी यहाँ इस तरह के आ रहे हैं इसको राइट फिल करेंगे। ठीक है जी। क्वार्ट्स यानी कोटेशन जो है वो, और रिमूव करना है हमें ट्रिम भी, स्पेसिस वगैरह का जो इशू है वो, और फिर प्रॉपर या लोअर फॉर्मेट जो भी आपको रखना है वो। तो इसके लिए हमारा फार्मूला ट्रिम लगेगा, सब्स्टिट्यूट, फिर सेल क्लिक करेंगे हम अपना ये। ठीक है जी। अच्छा, इससे पहले हमने अभी क्या करा है, पहले एंटर कर लेते हैं यहाँ पे, ये जो फंक्शन फ़ोन आ रहा है इसको डिलीट करना है हमें। ठीक है। अच्छा, इसका लिंक हमने Ctrl Z
फार्मूला जो है अभी रिमूव नहीं किया, तो ओरिजिनल डाटा डिलीट करेंगे। इसका लिंक E2 का यहाँ है तो इसलिए ये भी डिलीट हो रहा है। तो इसके लिए पहले मैंने क्या बताया, कॉपी करना है आपको और करना है पेस्ट वैल्यू और यहाँ से करना है डिलीट। अब हम आ जाएंगे अपने ये वाले फंक्शन के अंदर, ठीक है। ट्रिम सब्स्टिट्यूट, इसमें हमने क्या करना था, कोटेशन को रिमूव करना था और ट्रिम एक्स्ट्रा स्पेसेस जो थी उसको। तो सिंगल कोट के लिए हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है ओल्ड टेक्स्ट, और फिर न्यू टेक्स्ट में सिंपल में ला कराना है इसे, यानी इन्वर्टेड कॉमा में हटाना है इसको है सिंपल में, और फिर यहाँ पे सिंगल एपोस्ट्रॉफी दिया हुआ है हमने और फिर इन्वर्टेड कॉमा से रिप्लेस। तो ट्रिम और कोटेशन के लिए ये रिमूव, डबल क्लिक ड्रैग हो जाएगा ये आपका, ठीक है जी। और अगर नल प्रॉपर वगैरह जिस तरह आपको रखना होगा ऐसे, तो आप प्रॉपर फंक्शन भी लगा सकते हैं या फिर लोअर लगा सकते हैं। तो इस तरह प्रॉपर में आपके पास ये टेक्स्ट आ जाएगा, देखें इस तरह से। अगर सभी को आपने स्मॉल में रखना है तो फिर आप लोअर लगाएंगे। फार्मूला रिमूव के लिए मैंने क्या बताया, कॉपी और यहीं पे आएंगे पेस्ट वैल्यू। ये अब हमारा डाटा नहीं चाहिए, डिलीट। नेक्स्ट आ जाते हैं अब यहाँ पर वेबसाइट ऑप्शन के लिए हमारे पास राइट फिल करेंगे इसको। अब वेबसाइट के लिए हमारे पास इसके अंदर फंक्शन जो आ रहे हैं, एक तो HTTP को एक्स लगाना है हमें यहाँ पे और इसको चेंज करना है, यानी इन चीज़ों को देखना है। और फिर उसके साथ जो आ रहा है www. इन चीज़ों में मसला आएगा यहाँ पे, उनको देखना है www. जो नहीं है उनके साथ, और फिर उनको किस तरह से हम हैंडल करेंगे। यहाँ पे मैं लगाऊंगा इक्वल सब्स्टिट्यूट, फिर अगेन इक्वल सब्स्टिट्यूट, फिर अगेन इक्वल सब्स्टिट्यूट। अब यहाँ पर 3 ये फार्मूले लगे हैं, ब्रैकेट ओपन। फर्स्ट हमारा ये सेल क्लिक होगा जिसमें हमारा ये लिखा हुआ है कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पर हम टाइप करेंगे HTTPX और फिर यहाँ पे लगाएंगे कॉलन और यहाँ पे लगाएंगे हम / और फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा न्यू टेक्स्ट जो होगा वो ये आएगा। उसके साथ फिर कॉमा ब्रैकेट क्लोज करेंगे एक का, फिर यहाँ पर हम लगाएंगे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा HTTP, फिर यहाँ पर कॉलन / फिर यहाँ पर आ जाएगा कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा कॉमा फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, और इसका भी ब्रैकेट यहाँ पे कर देंगे क्लोज। उसके बाद कॉमा आएगा, इन्वर्टेड कॉमा, फिर क्या देखना है यहाँ पे www. फिर इन्वर्टेड कॉमा न्यू टेक्स्ट इन्वर्टेड कॉमा डबल, और यहाँ पर इसका ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। एंटर, और यहाँ पे हम कर देंगे डबल क्लिक। अब इसमें जो कंडीशन है उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। मैंने इसके अंदर से क्या किया, HTTPX को, www. को और HTTP को रिमूव किया है, ठीक है। तो मुझे सिंपल एड्रेस चाहिए था, डोमेन यानी जो वेबसाइट का नाम होता है सिर्फ वो मुझे चाहिए थी। तो मैंने यहाँ पर इनके HTTP के, www के, HTTP डॉट के जो ऑप्शन थे वो मैंने इसके अंदर से रिमूव किए हैं। फार्मूला सिलेक्ट करेंगे इसको, और फार्मूला रिमूव करना है। अभी फार्मूला आ रहा है, इसमें कॉपी करेंगे और इसी के ऊपर पेस्ट वैल्यू, तो फार्मूला चेंज, यहाँ से इसको राइट क्लिक करेंगे, डिलीट। लास्ट में हमारे पास आ रहा है साइंटिफिक नंबर। इसके लिए हम क्या करेंगे, साइंटिफिक नंबर को चेंज करने के लिए इक्वल टैक्स सेल क्लिक, फॉर्मेट में हमें किस में चाहिए, इसका इन्वर्टेड कॉमा 0 और फिर यहाँ पे कॉमा 00, फिर इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा, और इसको डबल क्लिक करेंगे, कंट्रोल सी कॉपी करी हमने, सिलेक्ट कर लें फिर से इसको, और कंट्रोल ऑल्टर वी एंटर। तो इस तरह से आपका ये रिमूव हो जाएगा। यहाँ से कॉलम सेलेक्ट करेंगे, डिलीट, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। अगर ये हैश इंडिकेटर बने हो तो यहाँ से इग्नोर कर दीजिएगा इसको। अब इसके अंदर एरर को हैंडल करना है, और एरर हैंडल करने के साथ नल ऑब्जेक्ट जो है वो हमें नहीं दिखाना, नल यानी जो नल वैल्यू होंगी। तो ये किस तरह से करते हैं हम। अब यहाँ पर हमने ऑल जो है फार्मूले रिमूव करके पेस्ट वैल्यू किया हुआ है डाटा को। अब हमें इसमें एक काम ये करना है, हेडिंग को यहाँ से मैं कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पे मैं करूँगा कंट्रोल ऑल्टर वी पेस्ट, और पेस्ट के साथ यहाँ पे कॉलम विद क्लिक करके कंट्रोल वी कर दूँगा।
ताकि सेम जो कॉपी है वो कॉलम विद वैसे ही पेस्ट हो। और इधर जो फर्स्ट नेम फंक्शन आ रहा है जहाँ पे स्टार्ट हमारा कॉलम है, इस वाली हेडिंग पे इफ एरर क्लियर करने के लिए यहाँ से फर्स्ट सेल क्लिक करूँगा, कॉमा 2 इन्वर्टेड कॉमा 4 ब्लैंक। तो यहाँ पे जो भी एरर होंगे वो डाटा में से रिमूव हो जाएंगे। इसको डबल क्लिक करा मैंने, बिल्कुल डाटा टू डाटा ड्रैग हो गया। और फिर यहाँ पे इसको करेंगे राइट फिल साइंटिफिक नंबर तक, तो बीच में जितने भी एरर वाले हैश के एरर थे वो सारे रिमूव हो गए। और डबल इन्वर्टेड कॉमा 4 ब्लैंक, अब ये हमें ओरिजिनल करना है और ये हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ से इसको करेंगे कॉपी और कॉपी के साथ ऑल को कर देंगे पेस्ट वैल्यू और यहाँ से इस डाटा को हम कर देंगे रिमूव। अगर ये वाला फॉर्मेट आपको अपनी ईमेल के ऊपर चाहिए, इस तरह से सिंपल हो रही है यहाँ पे फॉर्मूले से, तो फॉर्मेट पेंटर से इस पर क्लिक करना है, पहले फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक, फिर यहाँ पे वेबसाइट का ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा डाटा। अब आपका जो एरर वाला मसला था वो सॉल्व हो गया। बाकी नेम से पहले के जो ओल्ड डाटा वाले कॉलम है वो सिलेक्ट, राइट क्लिक, डिलीट, तो ये शिफ्ट हो जाएंगे आपकी ओरिजिनल डाटा की जगह पे। अब इसमें अगर नल वाले ऑप्शन शो हो रहे हैं तो नल वाले ऑप्शन को हम फिल्टर से डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि नल के साथ ही हमारी पूरी रॉ में डाटा कोई इस तरह का नहीं है जो हमें चाहिए। मिसिंग लिखा हुआ है जैसे ये फर्स्ट है, तो आपने इसमें क्लिक करना है, होम में जाना है, फिल्टर। अब देखें जो भी फ़िल्टर रहेगा इसमें इस तरह के फ़िल्टर के ऑप्शन शो होते हैं। फ़िल्टर होता है अनवांटेड डेटा को हाइड करना, तो अभी हमें फ़िलहाल कौन सा डेटा नहीं चाहिए, जो सिंपल ही हमारा डाटा सही है वो हमें नहीं चाहिए। अब हमें कौन सा डाटा चाहिए, एरर वाला नल, तो यहाँ पे नल वाले पे चेक लगा के ओके करेंगे। ऑल नल रॉ जितनी होंगी सारी वो आ जाएंगी। उसके साथ आपको यहाँ से क्लिक करना है और कंट्रोल माइनस कर दें, डिलीट, और फिर वापस डाटा शो करने के लिए चेक लगा के ओके करेंगे। तो इस तरह आपके जो नल वाले ऑब्जेक्ट होंगे वो भी डाटा के अंदर से रिमूव हो जाएंगे। फ़िल्टर का काम ख़त्म। यहाँ से दोबारा फ़िल्टर क्लिक करेंगे, रिमूव, और यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करना है। इसके साथ ही जिस तरह की आपको कॉलम हेडिंग्स रखनी है अपनी वो रख लें आप। यहाँ पे बोल्ड वगैरह करना है बोल्ड कर लें। नंबर डेसिमल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इसको इग्नोर कर दें यहाँ से, और डिक्रीज़ करके डेसिमल वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम आती है जब टेक्स्ट के अंदर नंबर शो हो रहा हो, तो ये इंक्रीज डिक्रीज डेसिमल नहीं कर रहा क्योंकि ये टैक्स है। इसको चेक करेंगे तो इस टैक्स लगा लेते हैं यहाँ पे सेल, एंटर ट्रू। तो इसको चेंज करने के लिए मैंने क्या तरीका बताया, वैल्यू, एंटर, ड्रैग, कॉपी करेंगे, पेस्ट वैल्यू कर लेते हैं यहाँ से, और इसको यहाँ से रिमूव करेंगे और इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे इस तरह से। तो जो डेसिमल्स होंगे बाद में आप यहाँ से डिक्रीज़ करेंगे तो ऐड कर सकते हैं वैल्यू में, और ख़त्म करने होंगे तो डिलीट कर सकते हैं, ये इंक्रीज़ और ये डिक्रीज़। अब अगर कहीं स्टार्ट में हमारे पास नल नहीं था लेकिन बाद के कॉलम में नल ऑप्शन के ऑप्शन आ रहे थे, तो हमें इसमें रिमूव करने के लिए इसको ऑल सेलेक्ट करना है, कंट्रोल F करेंगे, फाइंड, और फिर यहाँ पर हम फाइंड में कर देंगे नल को फाइंड, और रिप्लेस में खाली कर देंगे ब्लैंक, और रिप्लेस ऑल करेंगे, यहाँ से नल को रिमूव कर देंगे क्लोज। और इन केस अगर अभी भी कहीं कोई वैल्यू वगैरह का कोई एरर रह जाता है डाटा के अंदर, तो आपने कंट्रोल G प्रेस करना है, गो टू स्पेशल ऑप्शन में जाएंगे, कांस्टेंट पे जाकर यहाँ पर आप अनचेक करेंगे और एरर पे चेक लगा हुआ रहेगा। अगर फार्मूले लगे हुए हैं तो फार्मूले पे जाकर यही स्टेप करना है हमें, लेकिन फार्मूला नहीं है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पे क्लिक करके एरर पे चेक लगा के अनचेक करेंगे बाकी सब, और ओके। तो ये ऑलरेडी सेल सेलेक्ट कर लेगा एरर वाले, बस आपने डिलीट प्रेस करना है। तो इस तरह जो बचेंगे वो एरर भी आपके रिमूव हो जाएंगे यहाँ। तो ये तो बात हो गई फार्मूलों की, लेकिन अगर कोई ऐसा डाटा जो डेली बेसिस पे एक्सेल में हमें रिसीव होता है और उसको हमें क्लीन करना होता है, उसकी सैम्पल किस तरह से हम फॉलो करेंगे जो हम आसानी से डेली बेसिस का अगर हमें कोई डाटा क्लीन करना है, या अगर हमारा कोई ऐसा वर्क है फ्रीलांसिंग वगैरह का, कोई हमें इस तरह का क्लीनिंग डाटा करना होता है अक्सर, तो वो मैक्रो से हम फिर सेव करके ऐड करते हैं रिमूव क्लीन करने के लिए। तो वो किस तरह से होगा इसके एग्जांपल मैं अब आपको यहाँ पे अदर शेयर कर रहा हूँ, फार्मूलों के अलावा किस तरह से क्लीन करेंगे और आसानी से रोजाना की बेसिक्स के ऊपर। तो आपने एक डाटा में एग्जांपल तैयार कर रहा हूँ। अगर डाटा इस तरह का आ जाता है, एक कॉलम में नेम फर्स्ट लास्ट और एज या सैलरी, कुछ और ऑप्शन इसमें ऐड हुए हैं, और डेली हमें ये इंपोर्ट करना है या एक्सेल फाइल मिलती है उसको हमें सेपरेट करना है सेल में,
तो हम इसको डेली अगर यूज़ करना होता है और इस तरह से अलग अलग सेल में लाना होता है डाटा को, तो हम एक दफ़ा अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो हम इसको सिर्फ डाटा में जाएंगे, टेक्स्ट टू कॉलम से क्लिक करेंगे, डेलीमाइटेड पे, नेक्स्ट। अब मेरा जो सेपरेट करने का ऑप्शन है वो स्पेस है, तो इसमें हमें स्पेस दिया हुआ है, कॉमा, सेमी कॉलन है, अदर। आपका जो टारगेट ऑप्शन होगा उस पर आपने चेक लगाना है, जैसे स्पेस से सेपरेट करना है तो स्पेस पे चेक लगा के इसमें मुझे करना है फिनिश। तो यहाँ से देखें क्विकली फ़ौरन से डाटा हमारा सेपरेट हो जाता है। लेकिन फिर मैंने बता दिया जो ऑप्शन होगा कॉमा, सेमी कॉलन, स्पेसिस या अदर का ऑप्शन, उससे आप सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन अब ये रोज़ रोज़ करने से बेहतर है कि आप एक दफ़ा इसको मैक्रो बनाकर सेव कराएं, ताकि नेक्स्ट डेली बेसिस पे अगर डेटा इंपोर्ट कर रहे हैं आप अपनी एक्सेल फाइल में या कॉपी पेस्ट, तो आपको बार बार ये स्टेप को फॉलो ना करना पड़े। तो इस तरह जो भी आपके फार्मूले आप यूज़ कर रहे हैं या डेटा क्लीन के लिए टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसके लिए फिर मैक्रो रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैक्रो रिकॉर्ड के लिए आप व्यू ऑप्शन में आ जाएंगे और व्यू ऑप्शन में आके मैक्रो में जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो पे आएंगे या फिर डेवलपर में जाएंगे, तो यहाँ पे आपको मैक्रो का ऑप्शन मिल जाएगा। दोनों सेम ऑप्शन है। अगर डेवलपर ऑन नहीं हो मैक्रो मेन्यू में, तो राइट क्लिक किसी भी मेन्यू में कस्टमाइज में जाएं और यहाँ पे आपको मिल जाएगा डेवलपर का ऑप्शन। इस पर चेक लगा के ओके करेंगे तो यहाँ पर ये आपको डेवलपर मिलेगी। इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा यहाँ पे आपको मिलेगा रिकॉर्ड मैक्रो में कोई भी आप नाम दे सकते हैं अपना। स्पेसिस इसमें नहीं होना चाहिए, एक से ज़्यादा मैक्रो भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है जी। अब मैंने इसको क्लीन और अंडरस्कोर और डेटा नाम दे दिया, ओके किया। अब फर्स्ट मैंने यहाँ पे क्लिक करा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, जितनी रेंज होगी यहाँ तक वो सिलेक्ट होगी। डाटा मेन्यू में जाएंगे। अब ये जो भी स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं वो मैक्रो में रिकॉर्ड हो रहे हैं। टेक्स्ट टू कॉलम पे जाना है, इसमें फिर हम डेलीमाइटेड पे नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे सेमी स्पेस लगा हुआ है इसका हमारे पास, जिससे हमें डाटा को सेपरेट करना है और फिर इसमें आपने फिनिश पे क्लिक करना है। ठीक है जी। ये डाटा कंप्लीट होने के बाद आपने क्या करना है, राइट क्लिक एक इंसर्ट ड्रॉ करनी है यहाँ पे और यहाँ पर आपको देना है फर्स्ट नेम। तो मैं ये वो सभी ऑप्शन बता रहा हूँ जो जो डेली बेसिस पे आपको डेटा क्लीनिंग के लिए करने पड़ते हैं। तो आपने एक दफ़ा बस उसका मैक्रो रिकॉर्ड करना है। इस तरह से आपने करना है होम, सेंटर, बोल्ड, फॉर्मेट वगैरह जो भी आपको अच्छा लगे वो अपने हिसाब से कलर कर लें। और अब मुझे इसके अंदर एक काम ये भी करना होगा कि भाई जो 18 से 20 से ग्रेटर देन वाले हैं वो सारे कलर से हाईलाइट हो जाए। तो फिर फर्स्ट सेल को क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन करेंगे, यहाँ से होम मेन्यू में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट, ग्रेटर देन और इक्वल टू चाहिए तो यहाँ पर इसमें आ जाएंगे और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन और इक्वल। किसके ग्रेटर देन और इक्वल? जो 25 से अबव है। फॉर्मेटिंग, फिल, ऑप्शन, फॉन्ट, बोल्ड, ओके। अब ये मैक्रो हमारा हो गया रिकॉर्ड कर लिया हमने। उसके बाद इसको स्टॉप करना है। व्यू में जाएंगे तो यहाँ पर डेवलपर में जाएंगे, यहाँ पे स्टॉप आ रहा होगा, फर्स्ट रिकॉर्ड आ रहा होता है। और जब आपने कंप्लीट इसको कर लिया होगा रिकॉर्ड तो यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। अब मान लीजिए इसी तरह की फ़ाइल आपके पास नेक्स्ट डे के ऊपर आ जाती है, यानी नेक्स्ट डे में इसी तरह की फ़ाइल को आपने दोबारा फॉर्मेट करना है यानी क्लीन करना है। तो मैंने एक डेटा को दोबारा कॉपी पेस्ट कर लिया शीट 3 और उसमें वही सेम ऑप्शन है जो अभी मैंने आपको डेटा क्लीन करके मैक्रो के साथ बताया था, रिकॉर्ड किया था। अब मुझे अगर नेक्स्ट डे दोबारा इसको उसी तरह फॉर्मेट करना है कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज अलग अलग कॉलम में आए और 25 से ग्रेटर देन वाली एज वाले जो हैं वो अलग कलर से हाईलाइट और हेडिंग प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ आ जाए, तो सिंपली हमें क्या करना होगा, रिकॉर्ड मैक्रो हमारा सेव होगा उस वर्कबुक के अंदर। आपने व्यू में जाना है या फिर इसी में जा सकते हैं या व्यू में चले जाएं। व्यू में जाकर आपने जो रिकॉर्ड किया हुआ होगा मैक्रो फर्स्ट वाले ऑप्शन में आ रहा होता है व्यू मैक्रो में जाएं। आपका जो क्लीन डाटा मैंने नाम दिया था, आप जो नाम देंगे वो आ रहा होगा और उसको जाके रन कर दें। हो गया नेक्स्ट डे का, ये प्रीवियस डे का डाटा था। नेक्स्ट डे का डेटा मिला, आपने उसी कॉलम में आपके आ रहा था, आपने जाकर सिर्फ मैक्रो रन करा और डाटा आपका क्लीन हो गया। तो इस तरह का डाटा हो या इस तरह का डाटा हो, मैक्रो से आप आराम से एक दफ़ा उसमें मैक्रो रिकॉर्ड करें प्रॉपर तरीके से, जिस तरह आपको चाहिए होगा डाटा, या जो आपका कस्टमर आपसे कह रहा है जिस क्लाइंट का, या फिर बॉस अगर ऑफिस में आपको इस तरह का काम कह रहे हैं, तो एक दफ़ा वो रिकॉर्ड करके सेव करें मैक्रो, बाकी उसको रन करके आप
रोज़ाना यूज़ कर सकते हैं। अब एक बात मैं और बता दूं, व्यू में जाएंगे, व्यू में जाकर हम इसको एडिट कर सकते हैं। जब मैक्रो रिकॉर्ड होता है तो एडिट के अंदर सारा उसका कोड लिखा हुआ होता है। A1 सेल का डेटा था जो मैंने एक्सेल डाउन ऑल सेलेक्ट करा रेंज को, तो ये वहाँ पर ये सारे उसके कोड्स जो होते हैं, जो मैक्रो काम कर रहा होता है उसके रिकॉर्ड यहाँ पर आ रहे होते हैं हमारे पास। ठीक है जी। तो यहाँ से जो जो हमने स्टेप्स को यूज़ किया होगा वो सारे स्टेप यहाँ पे, प्लस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के भी जो ऑप्शन होंगे वो इसमें हमें मिल जाएंगे यहाँ पे। अब देखें फार्मूला 125 ग्रेटर और इक्वल हमने जो कहा था, एक्सेल ग्रेटर और इक्वल, और यहाँ पर A1 में 25 से जो होंगी वो, तो ये भी आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं यहाँ से। अगर कुछ कोड को समझ रहे हैं आप तो जो सेल रेफरेंस होंगे, एड्रेस वगैरह को आप अपने एडिट करके यहाँ से रन करा सकते हैं मैक्रो। तो क्लास आप हेल्पफुल रही है, लाइक ज़रूर करें वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट के अंदर। अल्लाह हाफिज़।